निमी का गरूर आखिरकार खाक में मिल ही गया। जिस ठाट बाट के साथ आकर अपनी भाभी को चैलेंज किया करती थी और तरह तरह की बातें किया करती थी, किस्मत ने उसे कहाँ ला मारा। वो खुद हैरान परेशान सकते में खड़ी है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या गया। उसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिल्कुल डगमगा गई है और हैरान है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। जैसे ही फरहान को देखती है तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम हो जाती हैं और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो। जिस पर वो कहता है कि अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। क्या खूब एक्टिंग की इन लोगों ने और किस तरीके से हर चीज़ को अपने हाथ में कर लिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि यह जब बात हुनान और उसकी मां तक पहुंचेगी तो फिर उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितना बड़ा ढोंग रचाया है। क्योंकि अब निमी के मुंह के अल्फाज यही होंगे कि मेरी माँ बाप का क्या धरा, मेरे भाई का क्या धरा, मेरे आगे कुछ नहीं है। जिसकी सूरत में मुझे ये लोग मिले हैं। वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी, लेकिन जैसे ये सब कुछ होता है तो वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। इतना बड़ा धोखा उसे कैसे मिल गया। लेकिन फिर उसे अपनी नीयत याद आती है और नीयत जो है वो ज़रूर पलटकर तलवार की तरह वार करती है। तो यही हिसाब हुआ उस लड़की का, क्योंकि उसने भी अपने माँ बाप का साथ दिया था। अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर चोरियाँ और मकारियाँ करती रही है और अब जाके उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी चीज़ें उलट पुलट कर दी। अब उनको संभालने के लिए उसके साथ मौका भी बाकी नहीं रह गया। वो बिल्कुल तन्हा और अकेली हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ मनाहिल 99% मान चुकी है और उस बात के लिए हामी भर चुकी है, जिसे देखकर वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मनाहिल को यूं खुश देखती है। वो हैरान होकर कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल सकती हो। जिस पर मनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आप ही ने मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ करने पर। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पर बहुत फ़ख्र है, इसलिए मैं मुतमईन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इख्तलाफ करेगी। वो कहेगी कि मैं तुम्हें इसी बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर मनाहिल साफ कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई फ़र्क पड़ता है। अब जो मैंने सोच रखा है वही करूँगी। आपको भी अब मेरे बारे में कुछ सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ़ैसला करना था वो कर लिया है। अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा। इन सब बातों पर वलीद की माँ काफ़ी खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही है। आखिरकार निमी अमेरिका पहुंच ही गई। कैसे झोंपड़ी में लाके दे मारा इन लोगों ने। उन्होंने तो उम्मीद से ज़्यादा कर दिखाया। कैसे तहस नहस कर दिया निमी की ज़िंदगी। जो कुछ उसकी माँ और उसके भाई ने दूसरों के साथ किया था, आज उसकी बहन के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी ज़ात आई है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। जैसे ही वो अपने आलीशान बंगले से निकलकर झोंपड़ी में पहुंचती है तो वह हैरान रह जाती है। फिरदौस बेगम अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है, ये है मेरा बेटा फरहान, मिलो इससे। जैसे देखकर निमी चौंक जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। बाकी की कहानी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। ड्रामा काफ़ी दिलचस्प हो गया है। एकदम से ऐसा मोड़ आया कि अब जाके समझ आया कि इन लोगों को जब निमी की कोई खबर नहीं होगी, उनकी नज़र में तो निमी बैरून मुल्क
ہنی مون منانے جا رہی ہے، لیکن جس طرح جھونپڑی میں لا کے دے مارا ہے وہ منظر بہت ہی دردناک ہے۔ اب جا کے ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی کی زندگی میں فضولیات کی جائے تو اس کا اثر اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے، لیکن پہلے یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کیونکہ اب سارا پول کھل چکا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔